हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा का आयोजन कराने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। इधर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन कराने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराने को लेकर प्रशिक्षित शिक्षक संघ प्रदेश कमेटी की ओर से एक दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन परिसर पर दिया गया और एक सूत्री मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है। साथ ही प्रशिक्षित शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी मांग पत्र सौंप दिए हैं। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो ने बताया है कि 2016 के बाद अब तक झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और इस दौरान लगभग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जेटेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड गठन के 20 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही जेटेट परीक्षा का आयोजन हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत नहीं तो भी मिलेगा मुआवजा। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने को मंजूरी दे दी है। कोरोना होने के चलते आत्महत्या करने वालों के परिवारों को भी मदद दी जाएगी। ये राशि राज्य सरकारें अपने आपदा प्रबंधन कोष से देगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मुआवजे की राशि उपलब्ध करानी होगी। अदालत ने कहा है कि मृतक के परिजनों को न्यूनतम 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार अलग से भी मुआवजे की राशि बढ़ा सकती है। लाभार्थियों की सूची प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 4 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। इधर मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर कहा है कि राज्य भर में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। शुक्रवार तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है, पर बाकी जगहों में आसमान साफ रहने और धूप खिली रहने की बात कही गई है। वहीं विभाग के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र का असर झारखंड में कम हो गया है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और सिमडेगा में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भी हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 15 से मानसून के लौटने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, स्कूल खुले लेकिन 40% ही उपस्थिति। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को बुलाया तो जा रहा है, लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं बढ़ रही है। प्रारंभिक स्कूलों में जहां 30 से 40% छात्र छात्राएं स्कूल आ रहे हैं, वहीं हाई स्कूलों में 55% और इंटर में 45% ही छात्र छात्राएं ही नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नहीं बना रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस। इधर एक बड़ी खबर कि राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक हर दिन बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे हैं। 2 अगस्त से ही शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने का निर्देश दिया गया था। बावजूद देखा जाए तो 1,19,000 शिक्षकों में से 1,04,000 शिक्षक ही बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे हैं। शिक्षा विभाग जो शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ई विद्या विहिनी पोर्टल से ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान जल्द करेगा आयोग। 5 से 7 चरण में हो सकता है चुनाव। एक बड़ी खबर की झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 5 से 7 चरण में चुनाव कराने की उम्मीद है। संभावना है कि जल्द ही आयोग चुनाव का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। सोमवार को पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग DK तिवारी ने उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की है और बैठक में 5 से 7 चरण में चुनाव कराने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा चुनाव त्योहार के बाद कराने पर भी चर्चा हुई है। वहीं बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती का भी आकलन किया गया है और सभी जिलों से आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा बलों की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय के खाली पदों को शीघ्र भरने का निर्देश। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को राजभवन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालयों में
रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद यदि रिक्त हो तो उन्हें भरने के लिए शीघ्र नियुक्ति करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए गवर्नर ने इसे एक गंभीर समस्या बताई है। वहीं बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के द्वारा अपने यहाँ शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों के स्वीकृत पद की संख्या और कार्यरत कर्मियों और रिक्त पदों की संख्या के साथ विभिन्न आवश्यकताओं से भी कुलपति को अवगत कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव। इधर सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं। हाल ये है कि बोर्ड के द्वारा एक और बदलाव की घोषणा की गई है। इस घोषणा के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के इंटरनल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा के साथ शुरू होगा मूल्यांकन का कार्य। इधर रांची विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम सेमेस्टर सत्र 2018 से 21 की परीक्षाएं पूजा अवकाश के दौरान आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम और वोकेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक संचालित की जाएगी। ये परीक्षा ऑफलाइन ली जा रही है। वहीं कुलपति ने बताया है कि परीक्षा के साथ ही मूल्यांकन कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि रिजल्ट समय पर जारी हो सके। इसके साथ ही इधर रद्द नहीं होगी नीट और यूजी की परीक्षा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि एमबीबीएस और इसके समकक्ष विभिन्न चिकित्सक पाठ्यक्रमों के लिए 12 सितंबर को हुई नीट और यूजी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली रिट याचिका को महत्वहीन बताते हुए इसे खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए खुफिया मदद लेगा रिम्स प्रबंधन। इधर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के शासी परिषद की 52वीं बैठक 11 अक्टूबर को होने जा रही है। इस दौरान कुल 22 प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा और बैठक में रिम्स के चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए आईजीएमएस पटना की तर्ज पर डेडिकेटिव एजेंसी को भुगतान पर काम लेने का निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पर मुहर लग सकती है। साथ ही सीटीबीएस विभाग के सह प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए तैयार मेधा सूची के परिणाम के प्रकाशन पर लगे रोक पर पुनर्विचार और रिजल्ट प्रकाशन पर भी निर्णय होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में पंडालों में सीसीटीवी से होगी निगरानी। इधर दुर्गा पूजा पर इस बार शहर के पूजा पंडालों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड नियमों के पालन के लिए महिलाओं और पुरुषों की प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के लिए तालाबों और जलाशयों में विसर्जन कुंड की व्यवस्था की जा रही है। सोमवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समितियों के साथ की गई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वहीं इधर बताते चले, दुर्गा पूजा के बाद झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रांची में स्टेक होल्डर्स की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कामगारों ने वेतन के लिए किए प्रदर्शन। वेतन भुगतान की मांग को लेकर एचईसी मजदूर संघ ने सोमवार को एचईसी मुख्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किए हैं और प्रबंधन का पुतला जलाए हैं। और संघ के नेताओं ने कहा है कि 6 महीने से कामगारों को वेतन नहीं मिला है। अब त्योहार आ गया है, ऐसे में बिना वेतन के काम करना मुश्किल हो रहा है। वहीं आज एचईसी प्रबंधन के मुख्यालय के सामने श्राद्ध करने की घोषणा की गई है और संघ ने 6 महीने का वेतन एक साथ भुगतान करने और अस्थायी सीएमडी की नियुक्ति करने और समान काम के बदले समान वेतन देने और स्मार्टफोन पर लगाई गई रोक वापस लेने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली में शामिल हो हटाई गई भाषाएं। इधर छतरपुर में तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 24 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मेदिनीनगर में सोमवार को राजद की बैठक हुई। आपको बता दें, इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरीय राजद नेताओं ने कहा है कि झारखंड सरकार की नई नियुक्ति नियमावली में स्थानीय भाषाओं की सूची में हिंदी, भोजपुरी, मगही और अंगिका आदि को शामिल नहीं रखने के निर्णय का राष्ट्रीय जनता दल विरोध करती है और इस निर्णय के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाएगी। इसके साथ ही इधर पेंशन भुगतान नहीं होने से शिक्षकों को बढ़ी परेशानी। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेजों के सेवानिवृत्त हो रहे कई
प्राध्यापकों को पेंशन और ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हो रहा है। इन शिक्षकों का आरोप है कि रांची विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। 2012 के बाद सेवानिवृत्त हुए कई प्राध्यापकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों को अब तक पेंशन और ग्रेजुएटी का एरियर नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्पतालों में मरीजों के अनुपात होंगे डॉक्टर। इधर बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का पद सृजित किया जाएगा। इसका दायित्व न सिर्फ मरीजों के एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक की प्रक्रिया की समुचित निगरानी करना होगा, बल्कि अस्पताल की पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए मरीजों के कठिन समय में सहयोग प्रदान करना भी होगा। इन पदों पर नियुक्ति में सेना या पारामिलिट्री के स्वास्थ्य सेवा से रिटायर हुए दक्ष व्यक्तियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इधर झारखंड की 4253 पंचायतें दिसंबर तक होगी डिजिटल। झारखंड की 4253 पंचायतें दिसंबर तक डिजिटल कर दी जाएगी। इन पंचायतों में लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, BBNL के मुताबिक अब सिर्फ 126 पंचायतों में ही फाइबर केबल बिछाने का काम बाकी रह गया है, जो दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को कॉलेज में देने होंगे रोज न्यूनतम 5 घंटे। इधर अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों को प्रतिदिन न्यूनतम 5 घंटे अनिवार्य रूप से बिताने होंगे। शिक्षकों का कार्यभार निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें सप्ताह में न्यूनतम 40 घंटे विश्वविद्यालय या कॉलेज में देने होंगे। राज्य सरकार ने UGC रेगुलेशन 2018 के आलोक में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमावली लागू की है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है। ये नियमावली अधिसूचित कर दी गई है। साथ ही नियमावली में ये भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के शैक्षणिक विकास के लिए स्टार्टअप अनुदान भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों में दुगुना यात्री फिर भी वसूल रहे स्पेशल भाड़ा। इधर कोरोना संक्रमण में जिला प्रशासन के द्वारा बसों में यात्रियों की तय संख्या से आधे यात्रियों के साथ बसों को चलाना था। ऐसे में किराया बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब बसें पूरी क्षमता के साथ चल रही है। इसके बाद भी यात्रियों से स्पेशल किराया वसूला जा रहा है। झारखंड यात्री संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया है और संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया है कि रांची में चल रही सिटी बस में बस संचालकों के द्वारा मनमानी किराया लिए जाने की शिकायतें बार बार मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला मजदूरों को मिलेगा 72,000 से अधिक बोनस। एक राहत भरी खबर की कोल इंडिया और सी ग्रेनिज कोल कंपनी में कार्यरत करीब 2,80,000 कोयला मजदूरों को इस साल 72,500 रुपये बोनस दिया जाएगा। सोमवार को नई दिल्ली में प्रबंधन और यूनियन के बीच इस पर सहमति बनी है। बोनस की राशि 11 अक्टूबर तक कोयला कर्मियों के खाते में राशि चली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न योजना की सोशल ऑडिट कराएंगे रामेश्वर उरांव। इधर राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अंतिम जन के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग ने विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत 22 अक्टूबर से 20 नवंबर तक क्षेत्र स्तर पर सत्यापन पूरा करने और 22 दिसंबर तक सभी स्तर की सुनवाइयों को संपन्न कराने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके साथ ही इधर 952 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी बासुकीनाथ से देवघर 4 लेन की सड़क। इधर बासुकीनाथ से देवघर के बीच 4 लेन सड़क 952 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सड़क निर्माण का DPR तैयार कर लिया है। सड़क निर्माण के लिए अलाइनमेंट भी तैयार कर लिया गया है। अब जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इधर झारखंड हाईकोर्ट में शुरू हो गई है फिजिकल सुनवाई। इधर 580 दिनों के बाद सोमवार से झारखंड हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन कुल 300 मामलों में सुनवाई फिजिकल मोड में हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ है भाजपा दीपक प्रकाश। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों से मोराबादी मैदान में जाकर कल मुलाकात किए हैं। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि भाजपा सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन का समर्थन करती है और उनके सभी मांगों का समर्थन भी करती है। राज्य सरकार पुलिस कर्मियों का सेवा कार्य आगे बढ़ाए और वेतनमान में वृद्धि करे, इसकी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल वापस। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन ने 6 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल
हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल की नोटिस पर ऊर्जा विकास निगम प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता के लिए सोमवार को बुलाया था और बिजली कर्मियों की मांगों में अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण और 6% ऊर्जा भत्ता और ग्रेड पे में बदलाव और एरियर का भुगतान करने आदि पर चर्चा हुई है। वहीं प्रबंधन के साथ वार्ता में अनुबंध कर्मियों को नियमित करने को लेकर सहमति बनी है और इस संबंध में विभाग को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। उधर ऊर्जा विकास निगम में कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगियों ने भी सीधी नियुक्ति को लेकर सीएमडी अविनाश कुमार से मुलाकात की है। इसके साथ ही इधर दुर्गा पूजा समिति घर जाकर बांट सकती है भोग। इधर दुर्गा पूजा समिति श्रद्धालु के घर जाकर माता का भोग वितरण कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के विधायक बना गुप्ता ने जमशेदपुर में ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपभोक्ता शिकायत को लेकर कहाँ जाए उपभोक्ता। इधर उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए झारखंड में कोई संस्था नहीं है। राज्य से लेकर जिला स्तर तक गठित होने वाले उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सभी पद रिक्त है। इसको लेकर दायर एक मामले में झारखंड सहित अन्य राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर तक आयोग की रिक्तियों को भरते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने का आदेश दिया है। उसके बाद झारखंड में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने के बाद अब राज्य स्तरीय पदों के लिए भी 6 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा, खूब चले लात घुसे 5 घायल। इधर रामगढ़ कॉलेज का माहौल सोमवार को अचानक बदल गया। देखते ही देखते रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक दूसरे पर लोग हमलावर हो गए और इधर उधर भागते उठते पटकते लोग नजर आने लगे। आजसू छात्र संघ और कॉलेज के भूमिदाताओं के बीच जमकर लाठियां चली है। इससे एक बार फिर शिक्षा के मंदिर पर दाग लग गया है। जहां लोग शिक्षा ग्रहण कर देश का भविष्य तय करते हैं, वहां लोग एक दूसरे पर लात घूसे और लाठी डंडे बरसाते नजर आए हैं। रामगढ़ कॉलेज में इंटर साइंस की पढ़ाई को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहा है और इसको लेकर आजसू छात्र संघ आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड प्रदेश वेश्या मोर्चा का तीसरा स्थापना दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके साथ ही इधर दुकानों का आवंटन रद्द करने का आदेश निरस्त है। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी के कृषि बाजार समिति की दुकानों का आवंटन रद्द करने के एसडीओ का आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि दुकानों का आवंटन रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है और संबंधित लोगों का पक्ष भी नहीं सुना गया है। अदालत ने प्रार्थियों को दुकान आवंटन के लिए एसडीओ के पास आवेदन देने और एसडीओ को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा के अभाव में झारखंड में बाहरी कर रहे हैं राज। इधर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड सभागार में सोना सोबरन योजना के अंतर्गत धोती साड़ी वितरण का शुभारंभ किए। बताते चले मंत्री ने कहा है कि इसमें झारखंड में खनिज संपदा की भरमार रहने के बावजूद शिक्षा के अभाव में बाहरी लोग झारखंड में राज कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने की नसीहत दी है। साथ ही गरीबों को बेहतर चिकित्सक सेवा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिए हैं और मंत्री ने एम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में स्थानीय को उपेक्षित करने का आरोप एम्स प्रबंधन पर लगाया है और कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद एम्स में नियुक्त लोगों की सूची मंगाई जाएगी, उसके बाद हिसाब किताब लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर दीपावली तक जारी हो सकता है अधिसूचना। इधर पंचायत चुनाव की डुगडुगी जल्द ही बजने की संभावना है। दीपावली के आसपास इसके लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। वैसे भी कोरोना के कारण पंचायत चुनाव निर्धारित समय से लगभग 1 साल बाद हो रही है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों के दावेदार अपनी दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मारामारी मुखिया पद को लेकर रहती है। कुछ ऐसी ही स्थिति पालजोरी के सभी 25 पंचायतों में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी मुखिया पद के आरक्षण का रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही अच्छी बात यह है कि मुखिया पद के लिए नए चेहरे के साथ युवा पीढ़ी भी पूरे जोश के साथ दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहिया ने की बैठक। इधर जल सहिया संघ की बैठक कल हुई और बैठक को संबोधित करते हुए सरिता देवी ने कहा है कि जल सहिया को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री, विधायक, उपायुक्त ने कहा था कि 1 महीने के अंदर जल सहिया का मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने के इंतजार करने के बाद भी मानदेय नहीं मिला है। यदि महीने के अंदर
मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इस आंदोलन में 2400 जिलों के जल सहिया मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना देंगे। अगली बड़ी खबर, गांव बचाओ समिति की बैनर तले दिया धरना। इधर मधुपुर प्रखंड परिसर में सोमवार को गांव बचाओ समिति के संस्थापक संतोष बौद्ध के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ त्योहार को देखते हुए लाभुकों को पर्व से पहले लाभ देने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिए। साथ ही अंचल अधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी रामेश्वर कुशवाहा को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें, पिछले दिनों गुलाबी तूफान के कारण हुई अतिवृष्टि से गरीबों का आशियाना उजड़ गया है। वैसे पीड़ित लाभुकों को चिन्हित कर तत्काल राहत दिलाने की भी मांग की गई है। साथ ही सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभुकों को दुर्गा पूजा मनाने के लिए पेंशन भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। और समिति ने कहा कि 8 अक्टूबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 9 अक्टूबर को संगठन पुनः लाभुकों के साथ अमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा मंदिर से निकलने वाले नीर की होगी ब्रांडिंग। इधर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भंजत्री ने सोमवार सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था का जायजा लिए हैं। इस दौरान उन्होंने बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और कचरा उठाव को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले नीर को आधुनिकतम तकनीक से स्वच्छ कर मानसरोवर में जमा करने और नीर को रिसाइकल कर इसकी ब्रांडिंग करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर वार्ता के बाद नप सफाई कर्मियों का धरना समाप्त है। इधर झारखंड प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने सोमवार को नगर परिषद में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किए, जिसमें सहमति बनी है कि श्रम नियोजन विभाग झारखंड सरकार अधिसूचना संख्या 914915 के तहत मानदेय वृद्धि किया जाएगा और मानदेय वृद्धि 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही।